ले आया था और लड़की उसी के पास पाई गई। वहीं से उनके घर वाले को बुलवा के, लड़की बुलवा के और थाना प्रबंध और विनय यादव ने रिपोर्ट करवा दिया, एप्लीकेशन वहीं से दिवा दिया। और दिवाने के बाद में हमको पता चला, जब ये लेके उसका जेवर लेके गए थाने वहाँ उन्नाव, तो हमको पता चला कि तुम्हारे पास मुकदमा बन रहा है। तो हमने कहा था हमें ऐसी कोई घटना नहीं, मुकदमा क्यों बनेगा हमारे पास। तो वहाँ गए हैं, तो वहाँ जब गए तो एक दिन हम जानते थे दरोगा फुर्सत बताने का लगे है। तो हमने कहा साहब, कप्तान साहब के सामने हम गए मिले। हमने कहा साहब कप्तान साहब आप ही के सामने मिले। उनका कप्तान साहब नहीं थे, कप्तान साहब के ऑफिस के सामने मिले। तो हमने कहा साहब पाँचवा, हमने कहा साहब हमें पर ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि मुकदमा साहब बना दे रहे हो। कल वो मुकदमा बन गया है और 2 लाख रुपया दो तो बचा देंगे तुम्हारे लड़का, में 76 में जेल भेजेंगे। अरे हम कहा साहब ऐसा न करिए, कला नहीं कोई रियायत नहीं होगी, 2 लाख रुपया दो तो बचेगा। तो हमने कहा ठीक है साहब। हमने 2 लाख रुपये की व्यवस्था की। हमने कहा चलो कल परसों में बना रहे हैं साहब, 2-3 दिन लग गए हमका। तो हम वहाँ जहाँ से आपने बहुजा का हार था मेरे सोने का, वो बिन डाला और गेहूँ दे, धान थे, लाही थी, वो बेचा हमने साहब। बेच के 2 लाख रुपये उनको हमने दे दिया, जाके जाके वो चौकी में दे दिया। तो बोला कि हम चले गए, आप चिंता नहीं तुमको, अब जाओ अपना काम करिए, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने ठीक है साहब। अच्छा हम लोग अपना काम धंधा यहाँ करने लगे, हमको लोगों को तो निश्चित रहे लगे, अब तो बड़ साहब की बात हो ही गई है, पैसा ले लिया। उसके 10 दिन के बाद हमको बुलवाए नहीं, बोले कि सुंदर तुम्हारा बिटिया और दामाद और तुम्हारा भतीजा इसमें आ रहा है। हमने कहा वो साहब क्यों आएंगे, उनका तो कोई नाम ही नहीं था। हालांकि नहीं आ रहे हैं और 50,000 रुपया दो तो तुम्हारा उनको भी बचा देंगे। तो हमने कहा साहब पैसा हमारे पास बचा नहीं, जो राह बेच खरीद के तुमको पहले ही दे दिया, अब तो बचे नहीं हमारे पास। तो बोला कि नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, जेल जाएंगे। तो हमने कहा साहब अच्छा है साहब, कुछ कम कर लो साहब। तो कहा कितने दो, हमने कहा 30,000 साहब ले लो। कहा ठीक दे दो 30,000। तो हमारे पास उतने समय साथ 5,000 थे, तो हमने 5,000 रुपये निकाल के दे दिया। तो कहा और 25,000। तो हमने कहा 25,000 रुपये तुमको देंगे कल या परसों में दे देंगे। कहा ठीक। उसकी 25,000 की वो 30,000 जो हमने बात है, हम उनकी रिकॉर्डिंग कर लिया वहाँ पे। 2 लाख की हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है और 25,000 वो 30,000 की रिकॉर्डिंग है। इसको महीना 15 दिन में पता ये लगा कि सुंदर तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर लेंगे और ऐसी बात है। तो अब जब इसको पता चला तो हमें लड़का पकड़ना चालू कर दिया, छापा मारा लगा। तो हमने कहा ये तो गलत। हमने कहा साहब ये तो आप पैसा ले लीजिए, अब छापा मार रहे हो। कला नहीं आप सब साले जेल जाएंगे। और हमें लड़का पकड़ लिया और पकड़ने के बाद हमें दामाद पकड़ लिया। तो वहाँ उन्नाव गया। हमने कहा साहब जब पैसा 2,30,000 ले लीनो बचाने के लिए, तो अब किस बात में हमारे लड़का को दामाद का चालान कर रहे हो। कह रहे हैं कि नहीं तू भी जाएगा जेल और अंदर साथ गाली दे दिया, कला जूतों से तेरे को मारेंगे। अरे हमने कहा था पैसा दिया हम मारूंगे और जेल क्यों भेजे दे रहे भाई, कल आप सबको जेल भेज देंगे। तो हम कहा साहब अब तुम्हारे यही चलेंगे तो साहब भेज देगा। उनको 2 जने जेल भेज दिया और दूसरे तीसरे दिन आज मेरे कल भतीजे भी पकड़ लिया साहब और आज फिर मेरे भतीजे भी चालान कर दिया। और सुनी नहीं रहे, हम जहाँ जाते हम आज सुनी नहीं जा रहे। तो परसों गए थे हम आई पास, तो वहाँ गए अपना दिया जा कागज जो FI इनकी थी। हमारे लड़का पे सिर्फ FIR है और कोई धारा किसी पर नहीं है, ना किसी का नाम उसमें। और धारा बनाए उसी में दामाद को हमारे लड़का का भेज दिए और कह रहे तुमको कब भेज देंगे, तुम्हारे बेटे भेज देंगे। तो जी पास गए थे, वो बोले कि नहीं तुमको न्याय मिलेगा। और तो वहाँ पर तैयार हम वहाँ आज हम वहाँ गए थे योगी पास, वहाँ भी हमको आश्वासन मिला कि नहीं आपको न्याय मिलेगा। और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम योगी बाबा जी के वहाँ जाएंगे, आप हत्या कर लेंगे। क्या करें, जब कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे साहब। हमको कोई न्याय नहीं मिलेगा।